जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट सईद खान, आपके चैनल SRK इंटरनेशनल में। तो अपने चैनल में खुशामदीद करता हूं आपको। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है उन लोगों के लिए कि जो लोग अपनी गाड़ी पे, ठीक है, दुबई से जाना चाहते हैं पाकिस्तान, दुबई से जाना चाहते हैं सऊदी अरेबिया, और दुबई से वो कहीं भी जाना चाहते हैं, ठीक है, लेट्स से बहरीन जाना चाहते हैं, कतर जाना चाहते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको इसी एक वीडियो में, क्योंकि मैं इस वक्त आया हूं एमिरेट्स ऑटोमोबाइल एंड टूरिज्म क्लब, और ठीक है, उनका जो ऑफिस है एमिरेट्स मोटर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। सारी डिटेल में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में पूरी लोकेशन डाल दूंगा। शारजा में कहाँ पे है, अबू धाबी में कहाँ पे है, दुबई में कहाँ पे है, सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये देखिए सामने मेरे ऑफिस है, ठीक है, मैं ऑफिस आया हूँ और सारी डिटेल, काफ़ी सारी डिटेल जो है जो वेबसाइट के ऊपर है, मैं वेबसाइट की डिटेल भी दे दूंगा, वो मैं नोट कर ली है, बट स्टिल मैं यहाँ पे खुद आया हूँ कि पर्सनली यहाँ पे मैं मालूमात ले सकूँ कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वहाँ पे जो गारंटी अमाउंट है उसकी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। ठीक है, जो पाकिस्तान का कारनेट दी पसाज, ठीक है, CPD बोलते हैं, ठीक है, वो कैसे बनता है उसकी डिटेल भी मिल रही थी, सारा कुछ मिल रहा था, वो ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। बट ये मैं वापस आके सारी डिटेल देता हूँ। और जो दूसरी बात ये है कि इसमें जो वेबसाइट पे लिखा हुआ था कि जो गारंटी अमाउंट है वो आपने या तो बैंक गारंटी देनी है या कैश गारंटी देनी है, तो वो कितनी अमाउंट है मैं अपनी गाड़ी के हिसाब से पूछूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपका क्या होगा और क्या सीन होगा, फिर आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए एंड तक। तो मैं जाता हूँ अंदर सारी इन्फॉर्मेशन लेके, इंशाल्लाह बाहर आता हूँ। यहाँ पार्किंग लगाते हैं क्योंकि पार्किंग यहाँ पे पेड है भाई साहब, ठीक है। ये सब गाड़ियाँ आई हुई हैं, ये देखें, आई थिंक सो ये सूडान से गाड़ी आई हुई है जी, सामने वाली सूडान से गाड़ी आई हुई है, बाकी सब तो दुबई की लग रही हैं, ठीक है। मेरी भी दुबई की रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर। जी तो मैं आ गया हूँ ऑफिस से वापस सारी इन्फॉर्मेशन लेके, ठीक है। ऑफिस में तो ज़्यादा रश नहीं, एक नंबर पे 10 से 15 मिनट लगते हैं। उसकी वजह यह है कि ये सारा थोड़ा सा मैनुअल काम है, तो मैनुअल काम में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए जहन में रखिए कि आधा घंटा लग सकता है आपको, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं और कौन सी गाड़ी की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। मेरी गाड़ी है 2011 मॉडल निसान टिड्डा 1800 सीसी। तो इसमें गाड़ी की कोई शर्त नहीं है, बट गाड़ी वो कह रहे थे कि 10 मॉडल से ऊपर की होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरी गाड़ी 2011 थी, थैंक गॉड, तो मेरी गाड़ी का बन सकता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले जी आपको यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास दुबई का होना चाहिए, आप UAE रेजिडेंट होने चाहिए, आपकी गाड़ी आपके नाम पे होनी चाहिए, ठीक है। जो आपका लाइसेंस है इंटरनेशनल करा लें, ज़्यादा बेहतर है, बट CPD यानी कि कारनेट दी पसाज के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका लाइसेंस इंटरनेशनल हो, बट हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप लाजमी ये बनवा लें, क्योंकि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं कि जो आपको दुबई के लाइसेंस पे शायद गाड़ी चलाने ना दें, या आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई करें, और फ्री डिलीवरी है कॉस्मो के नाम से, ठीक है। कोई चार्जेस नहीं है डिलीवरी के, 170 प्लस वैट, 178.50 फिल्स, ठीक है। इसका टोटल जो है ना खर्चा है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की 1 साल की वैलिडिटी होती है, ठीक है। ये हो गया इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। अब आते हैं गाड़ी के बारे में। तो 2011 मॉडल गाड़ी चाहिए जी, पाकिस्तान के लिए नहीं बन सकता। उसकी क्या वजह, उसकी वजह यह है कि जो भी आप ट्रिप टिकट बनाते हैं या CPD बनाते हैं, जो भी मुल्क बनाता है वो एक्चुअली गारंटी होती है, उसको वो मुल्क एक्सेप्ट करता है, वो उनके एग्रीमेंट में होता है, ठीक है। जैसे ये एमिरेट्स वाले हमें बना के दे रहे हैं, दुबई वाले, कि ये बंदे की हम गारंटी दे रहे हैं, इसके हमारे पास गारंटी है, ये गाड़ी लेके जाएगा और वापस लेके आएगा। पिछले कुछ अरसे में क्या हुआ कि कुछ लोग यूरोप से, मुख्तलिफ कंट्री से गाड़ियां लेके आए और पाकिस्तान वो लेके आए CPD कारनेट दी पसाज पे, यानी कि ट्रिप टिकट पे लेके आए कि हम इसको वापस लेके जाएंगे, और वापस लेके ही नहीं जाते। आज से तकरीबन 5 साल पहले मुझे खुद एक गाड़ी मिल रही थी, जो एक बंदा ऐसे ही लाया था, और उसने मुझे कहा था अगर आप नॉन कस्टम यूज़ करने हो तो मैं आपको ये गाड़ी सेल करता हूँ। ये 5 साल पुरानी बात है, ठीक है। तो इस तरह के लोगों की वजह से हमारे मुल्क ने अब ये चीज़ एक्सेप्ट करना ख़त्म कर दी है। ये कहते हैं कि हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है, आपकी गवर्नमेंट हमारे इस ट्रिप टिकट को एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो हम आपको नहीं दे सकते। लेकिन पाकिस्तान के लिए किसी और नेशनलिटी वाला बंदा ले तो उसको मिल जाएगा। तो अगर आप अपनी गाड़ी पे जाना चाहते हैं तो अपनी बजाय अपना कोई ऐसा दोस्त, कोई इंडियन हो या किसी और कंट्री का हो, उसको साथ लेके आप जा सकते हैं, उसके नाम की गाड़ी का आप बना सकते हैं, बट अपने नाम के आप नहीं बना सकते। जैसे कि मैं अब नहीं बना सकता, तो पाकिस्तान का टूर मेरा नहीं हो सकता। उसके बाद दूसरी बात आती है कि फिर कौन कौन से कंट्री हो सकते हैं। उसके अलावा आप जिस कंट्री में उन्होंने बोला आप बना जाना चाहे आप जा सकते हैं। हम आपको, आप हमें लास्ट कंट्री बता दें, हम आपको लास्ट कंट्री का डाल देंगे तो आपका बन जाएगा। मैंने कहा चार्जेस क्या हैं, तो वो कहते हैं जनाब कि इसके जो चार्जेस हैं वो हैं 1300
समथिंग 50 और 57 समथिंग थे, ठीक है, यानी कि 1350 दिरहम इसके चार्जेस हैं। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है जी? सिक्योरिटी डिपॉजिट का मैंने पूरा उनका जो पोस्टर था उसकी तस्वीर बना के मैंने उसको बोला कि यार प्लीज़ ये बना दीजिए, क्योंकि वो उनके पास पड़ी हुई थी, बाहर इसका कोई आपको पम्फलेट नज़र नहीं आएगा, ठीक है। उसको मैंने बोला मुझे तस्वीर चाहिए, उसने तस्वीर बना के दे दी, तस्वीर भी मैं डाल दूंगा। अगर आपके पास सेडान गाड़ी है इस तरह की, तो मेरी गाड़ी का 20,000 रुपये सिक्योरिटी कैश में, 20,000 दिरहम, रुपए नहीं दिरहम, तो 20,000 दिरहम इसके जमा कराएंगे। उसके अलावा 1 लाख दिरहम का गारंटी चेक मैं इनको जमा कराऊंगा कि मैं गाड़ी अपनी वापस लेके आऊंगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं वापस आऊंगा तो मुझे चेक भी रिटर्न हो जाएगा और मेरी कैश अमाउंट भी रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है, यानी 1,20,000 की गारंटी चेक आप देंगे और इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल होती है। अगर आपने 1 साल के अंदर आते ये पैसे वापस ना किए तो फिर गाड़ी वापस ना लाई तो आपके ऊपर फिर ये फाइन हो जाएगा और आपकी गारंटी अमाउंट वापस नहीं की जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ है जनाब। तो इसका सारा तकरीबन इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? एमरेट्स आईडी वैलिड होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस चाहे नेशनल है इंटरनेशनल है, दुबई का होना चाहिए, किसी भी स्टेट का हो सकता है, गाड़ी आपके नाम की होनी चाहिए, गाड़ी 2010 से ऊपर होनी चाहिए। अगर आपके पास एसयूवी गाड़ी है तो उसका आई थिंक 45,000, आपके पास स्टेशन वैगन है तो 35,000, अगर आपके पास 4x4 है तो उसका खर्चा और भी ज़्यादा है, ठीक है। ये सारे मैं लिख के डाल दूंगा। तो मेरी गाड़ी का जो डिग्गी वाली गाड़ी है आम लफ्जों में इसका 20,000 और बाकी गाड़ियों का कम है। तो आप अपनी गाड़ी में जा सकते हैं, ईरान जा सकते हैं, टर्की जा सकते हैं, 1,350 दिरहम चार्जेस हैं और 20,000 दिरहम जो है वो गारंटी देखना पड़ेगा और 1 लाख का गारंटी चेक देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आपको एट अ टाइम 22,000 दिरहम चाहिए अपनी गाड़ी को सारा कुछ लेके जाने के लिए, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर था जनाब। उसके अलावा जो दूसरी बात है वो ये है कि बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं सऊदी का बना लूँ, या तो जिन जिन कंट्री का आप ये कारण दरपासाज बनाएंगे ना उनके लिए ज़रूरी है कि आपके पास वीज़ा होना चाहिए। ये आपसे वीज़े का नहीं पूछेंगे, इनको वीज़े से कोई मतलब नहीं है, वो वीज़े आपने खुद लेने हैं। ऐसा नहीं है, शायद आप लोगों के ज़हन में कन्फ्यूजन हो कि यार मेरे पास सऊदी का वीज़ा नहीं है या ईरान का वीज़ा नहीं है तो ये मुझे बना के नहीं देंगे। नहीं, ये आपको गाड़ी का पासपोर्ट बना के दे रहे हैं, ठीक है। ये आपको पेजेस बना के देंगे, मैं तस्वीर डाल दूंगा। उन पेजेस से जिस कंट्री में आप जाएंगे, जैसे आप सऊदी में इंटर होंगे वो स्टैंप लगाएंगे, ठीक है। जैसे सऊदी से एग्जिट होंगे वो फिर स्टैंप लगाएंगे। आपके पास सऊदी का मल्टीपल वीज़ा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आप जब ईरान या इराक घुसेंगे, इराक से वापस आएंगे फिर यहाँ घुसेंगे, तो आपके पास ये वीज़े होने चाहिए। तो कुछ लोगों के जहन में ये कन्फ्यूजन है कि हमारी गाड़ी चेक करेंगे। कुछ लोगों ने मुझे पहले कहा था जब मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मैंने सोचा नहीं ये गाड़ी चेक करेंगे आपकी गाड़ी बाहर जाने के काबिल है कि नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। जब गाड़ी यहाँ पे यूएई में आपकी रजिस्टर्ड है, इट मीन्स कि यहाँ का जो तहसील है उन्होंने आपकी गाड़ी चेक की है, इंस्पेक्शन के बाद ही आपकी गाड़ी का मुल्किया बनता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन बनती है। तो पाकिस्तान वाला खाता नहीं है कि 2011 की गाड़ी है और फिर इसको किसी ने चेक नहीं किया। तो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में ये गाड़ी पास है, उनको पता है कि ये गाड़ी हमारे रोड पे चलने के काबिल है, तभी इसको रजिस्ट्रेशन मिली है। अदरवाइज गाड़ियां फेल हो जाती हैं। जो गाड़ी फेल हो जाती है वो स्क्रैप है। 10,000 की गाड़ी 2,000 में बेचोगे स्क्रैप के तौर पे, ठीक है। तो ये पाकिस्तान नहीं है या कोई और कंट्री नहीं है, दुबई है। यहाँ पे हर चीज रजिस्टर्ड है और पूरी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के, और इनको अपने इदारों के ऊपर ट्रस्ट है, ठीक है ना। तो ये जो गाड़ी आपको है दोबारा चेक कराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपने डॉक्यूमेंट देना है इनको, और वो डॉक्यूमेंट यानी कि गाड़ी के जो रजिस्ट्रेशन है वो देना है, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस देना है, अपने वीजा की कॉपी देनी है और अपना पासपोर्ट की कॉपी देनी है। 4 चीज़ें देनी है। एक फॉर्म है, ऑनलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको आप फिल करके साइन करके इनको देंगे तो फिर वो फॉर्म आपको ये यहाँ आएंगे तो यहाँ पे 10 से 15 मिनट में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप कैश अमाउंट जमा कराएंगे या आप बैंक के थ्रू कराएंगे। अगर बैंक के थ्रू कराएंगे तो जो आपकी गारंटी अमाउंट होगी वो आपके बैंक में ही ट्रांसफर होगी, आपको कैश नहीं दी जाएगी। अगर कैश कराएंगे तो फिर आपको कैश मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें तो मैंने बता दी होंगी, बट स्टिल अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए। मैं चैनल को जैसे आपने प्यार दिया, जैसे आपने सब्सक्राइब किया, प्लीज़ ऐसे और प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा बढ़ता जाएगा, तो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे। तो हम इंशाल्लाह आपके लिए ऐसे ही काम की वीडियोस लाते रहेंगे। इसके अलावा कोई भी टॉपिक में वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरी वीडियो की डिटेल दे दूंगा। तो मिलते हैं जनाब नए रोज नई वीडियो में नई जगह पे। टिल देन अपना ख्याल रखिए, कीप ट्रैवलिंग, कीप वाचिंग माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।